नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशनल स्टडी पर। तो साथियों, आज सेशन हम बात करेंगे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस यानी दोस्तों यूपी पुलिस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपसे कंटिन्यू आज की दोस्तों आपके अपने चैनल पर दोस्तों यूपी पुलिस की कंटिन्यू आपकी जीके जीएस की क्लास चलाने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बड़े बड़े सटीक तरीके से समझाने वाला हूँ कि जैसे आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन जो लगातार आपके 5 साल से आए हुए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको डिटेल के वाइज बताने वाला हूँ, खोल खोल क्वेश्चन को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपका, तो सेशन को शुरुआत कर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 में। साथियों कब दोस्तों? 1885 में आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सर। अब अगर बात करेंगे हम इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर, इंपोर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या पूछ लेते हैं दोस्तों एग्जामिनर। अगर एग्जाम दोस्तों आपसे सीधा सीधा नहीं पूछता है, एग्जामिनर जो पूछने की ट्रिक होती है ना, वो घुमा फिरा कर पूछता है। ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछता है आपसे, लेकिन दोस्तों पूछता वही है, उसका आंसर वही होने वाला है, लेकिन दोस्तों कई बात है वो कि घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछ लेता है। तो साथियों अगर इसके बारे में इंपोर्टेंट से चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में एम होम ओ हुमुम, क्या दोस्तों? एलन ऑक्टिवियन हुमुम। ठीक है, ये आपका अजीब नाम है, तो इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अभी तक आप एग्जाम में नहीं पूछा गया आपकी यूपी पुलिस के अंदर। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों, जो पहला अधिवेशन आपका, ये आपका 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल दास में दोस्तों तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है, हुआ था। तो साथ ही ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आप स्टार लगा लेना, यानी कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसको लिख लेना। आपसे ये पूछ सकता है कि सर पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो साथियों आपका पहला अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, आपको जो पहला अधिवेशन मुंबई अधिवेशन है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि सर जो आपका मुंबई अधिवेशन हुआ था, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, जो कुल कितने दोस्तों इसमें कैंडिडेट कितने थे? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और साथियों इसके आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका प्रथम महासचिव कौन था? स्थापना के समय वायसराय कौन था? देखो जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं अंदर, जितने भी आपके एक क्वेश्चन दोस्तों, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके बनने कोई चांस है। ठीक है, साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि साथियों अपने चैनल पर आप आपके कंटिन्यू यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी जीके जीएस क्लास दोस्तों, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका सिलेक्शन का लेवल रहता है दोस्तों, सिलेक्शन का मेन आधार आपका जीके जीएस है। ठीक है, रीजनिंग मैथ जो आपके हैं तो सब करके आते हैं दोस्तों, रीजनिंग मैथ तो आपके सब करके आते हैं, लेकिन दोस्तों जो मार्क आता है, जो सिलेक्शन में मार्क आता है, वो है दोस्तों आपकी जीके। ठीक है, और दोस्तों जीएस। और दोस्तों मैं वादा करता हूं यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे आपके चैनल के साथ जुड़ेंगे दोस्तों, एएस मोटिवेशनल स्टडी सर परिवार के साथ जुड़ेंगे, तो साथियों मैं वादा करता हूं आप जब एग्जाम से बाहर निकलोगे तो हंसते हुए मुख से खुश होते हुए बाहर निकलोगे दोस्तों, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों इस जो क्लास से दोस्तों बाहर नहीं जाने दूंगा, एक भी क्वेश्चन, बस आपको क्लास में कंटिन्यू आना है, कंटिन्यू दोस्तों आपको क्लास के मॉक टेस्ट करना है, और मैं आपको इसी तरह से खोल खोल के समझाने वाला हूं साथियों। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो सर इसमें लिया था कि 72 कुल प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर इसकी अध्यक्षता, तो व्योमोस चंद्र बनर्जी ने, क्या दोस्तों? व्योमोस चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर इसे पूछे सर आपसे प्रथम महासचिव, तो एन ए ह्यूमम, ठीक है, एन ए ह्यूमम इसका प्रथम महासचिव था। अगर आपसे पूछे सर जो स्थापना के समय में वायसराय कौन था, तो सर लॉर्ड कौन दोस्तों? लॉर्ड डरफिन, क्या दोस्तों? लॉर्ड डरफिन। ठीक है, ये आपका वायसराय था 1800, अभी कब था दोस्तों, कब से लेकर कब तक था ये? तो ये आपका 1884 से 1888 तक था ये। ठीक है, तो ये कार्यकाल इसका रहा था दोस्तों। अब बात करते हो, आई होप समझ में आया आपको। ठीक है, अगर सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करना, और चैनल को लाइक करना दोस्तों, और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की जीके जीएस चलाई जाएगी। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो साथियों आपको पता है कि आपके कुल कितने वेद हैं? देखो मैं चलो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको डिटेल से बताता हूँ दोस्तों, आपको सबको पता है कि सर जो वेद हैं, ये वेद आपके 4 हैं।
ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हल्के में नहीं लेने इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी पुलिस में आ चुके हैं, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो यूपी पुलिस में बार बार 1 से 2 क्वेश्चन बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। अगर बात करें सर वेदों की संख्या 4 आपकी, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है साथियों। अगर बात करें हम यजुर्वेद में बात करें तो कुल मंडल इसमें 10 है, ठीक है। अगर आपसे और अंदर डीपली में यहाँ से पूछ सकता है कि सर यजुर्वेद में कुल मंडल कितने, आपके 10 मंडल है, ठीक है। अगर सर बात करें इसमें आप जो कुल स्क्रूत है आपके ये 1028 है, कितने हैं साथियों, 1028 है। अगर आपसे पूछे सर कुल रचनाएं कितनी है तो सर 1000 सॉरी ये कुल कितनी रचनाएं दोस्तों 10,552 है, कितनी दोस्तों 10,552 है, ठीक है। अगर बात करें सर हम इसमें और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका यजुर्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। और यजुर्वेद के 9वें मंडल में पूछ लिया आपके तो सोम देवता का उल्लेख मिलता है इधर आपकी। गोत्र का शब्द पूछ लिया, गोत्र का शब्द दोस्तों प्रथम उल्लेख यहाँ पर यजुर्वेद में हुआ था, ठीक है। तो साथ ही जो आपका इसका राइट आंसर यजुर्वेद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपकी हर एग्जाम लगभग देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो साथियों आपसे पूछा है कि जो वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था, तो आप सभी ने पता होगा, आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों। जो वास्को डी गामा दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें हम, दो इसके बारे में बात करते हैं हम। देखो वास्को डी गामा कहाँ से आया था, तो गुजरात के पथ दर्शन, क्या दोस्तों, गुजरात के पथ प्रदर्शन अहमद बिन मस्जिद की सहायता से दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित बंदरगाह आपका काली कट है दोस्तों, क्या दोस्तों बंदरगाह काली कट पर 20 मई 1498 को आया दोस्तों, कब आया था 20 मई 1498 को, ठीक है। और दोस्तों उन्होंने वहां पहुंचकर नए समुद्री मार्ग की खोज की, यहाँ से आपसे पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पुटअप हो सकता है कि जो वास्को डी गामा था तो उन्होंने जो वहां से समुद्र की खोज की थी, समुद्र की रास्ते की खोज की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ सर जो काली कट है, काली कट के तत्कालीन दोस्तों शासन के जो आपका जमोरिन है, ये जमोरिन ने दोस्तों वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब आपसे पूछ सकता है सर जो आपका वास्को डी गामा जब भारत आया था उस वक्त वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। देखो क्वेश्चन डीपली में अगर आपसे पूछ सकता है इतना ही डीपली जा सकता है, इससे आगे डीपली आपके क्वेश्चन नहीं उठते सर, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों, कालीकट के तत्कालीन शासक है जमोरियन, ठीक है। जमोरियन दोस्तों वास्को डी गामा का यहाँ पर स्वागत किया था, ठीक है साथियों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि आपसे पूछा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी आपसे। तो साथियों भारत में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आपकी ये कौन सी है दोस्तों, तो सर ये आपकी गॉडविन आस्टिंग, क्या दोस्तों K2 यानी कंचनजंगा के नाम से बोलते हैं, गॉडविन आस्टिंग, ठीक है। ये आपकी सबसे ऊंची चोटी। इसके बारे में अगर बात करें हम, देखो ये आपकी टोटल चोटी मैं आपको पढ़ाऊंगा कितने कितने इसकी कितनी मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। देखो आपकी जो गॉडविन आस्टिन चोटी है दोस्तों ये आपकी 8,611 मीटर है, कितनी दोस्तों 8,611 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें सर हम, क्या सेकंड आपकी जो आती है सर कंचनजंगा, ठीक है। सेकंड नंबर दोस्तों कौन सी आती है, अगर आपसे पूछे सर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो दूसरी आपसे पूछ ले तो दूसरी दोस्तों आपसे है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा दोस्तों कितनी है आपकी, ये सर है 8,598 मीटर। नागा पर्वत दोस्तों फिर आपका पर्वत आता है, नागा पर्वत फिर आता है आपका दोस्तों 8,126 मीटर है। फिर नंदेवी पर्वत आता है दोस्तों, फिर इसी तरह कमेंट पर्वत आता है, इसी तरह अन्नपूर्ण पर्वत आता है। तो साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ दोस्तों ज्वाइन होना। अगर टेलीग्राम दोस्तों लिंक वहां पर आपको ओपन नहीं हो रही है तो एएस मोटिवेशनल स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, वहां आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपका पांचों क्वेश्चन दोस्तों, पांचों क्वेश्चन क्या है, और पांचों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पांचों क्वेश्चन दोस्तों खैराब दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो साथ ही ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो खैराब दर्रा है दोस्तों, खैबर दर्रा सॉरी खैबर जो दर्रा आपका इसे पाकिस्तान में है, कहाँ पर दोस्तों, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सर पाकिस्तान। चलो खैबर दर्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके क्या क्या है क्या क्या नहीं दोस्तों। इसमें आपके कुछ ये दर्रे हैं दोस्तों जो ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो साथ के साथ जो दर्रे हैं ये अभी आपसे पूछ ले दर्रा, ठीक है। तो खैबर दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, या फिर पाकिस्तान में स्थित है सर। अगर आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले कि दोस्तों जो लिकी पुल लेक दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा पूछ ले, ये नाथुला दर्रा आपके पूछ जा चुका है, ठीक है। नाथुला दर्रा दोस्तों आपका पूछ जा चुका है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की यहाँ पर संभावना देख रही है आपकी यूपी पुलिस में दोस्तों। तो ये आपके सिक्किम में दोस्तों, ठीक है।
इसी प्रकार आपसे बुर्ज दल्ला पूछ रहे दोस्तों, ये तो आपके जम्मू कश्मीर में है। फिर जम्मू कश्मीर दोस्तों दो दो है आपकी जम्मू कश्मीर को, कितने हैं दोस्तों, 3 है, ठीक है। फिर दोस्तों काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ठीक है। ये तीनों दर्रा दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगर आपके इसकी इस प्रकार से याद नहीं हो रहे हैं, यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम दोस्तों इसकी ट्रिक आपकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हमने कर रखी है। तो जल्दी से टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन करना और इसकी पीडीएफ देख के दोस्तों इसको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो साथियों अगर आप मैं आपको चलो क्वेश्चन का जो कर्क रेखा क्वेश्चन आ गया अभी, ठीक है। चलो इसकी मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ, इसी मैंने सवाल में ट्रिक दे रखी है। देखो ये आपकी ट्रिक है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर, ठीक है। अब सर इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक दोस्तों ये है कि मित्र पर गमछा झार, क्या दोस्तों? मित्र पर गमछा झार, ठीक है। गमछा दोस्तों कुछ भी ले लेना, आप तो ले लेना, कुछ भी टॉवल टॉवल जो भी है उसको गमछा बोलते हैं देसी लैंग्वेज दोस्तों। तो आप इतने जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। अब सर इसकी ट्रिक बताओ अभी। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? मी से मिजोरम है, तिर से त्रिपुरा है दोस्तों, पै से पश्चिम बंगाल है, रै से राजस्थान है, ठीक है। और दोस्तों गै से क्या है? गुजरात आपका आ जाता है, और मै से मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है। और साथियों आपका 6 से छत्तीसगढ़ आ जाता है, और जहाँ से झारखंड आ जाता है। तो ये आपकी जो ट्रिक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। देखो इस प्रकार आप एक बार और देखना कि मित्र पर गमछा झार दोस्तों। अब आपको मुझे इस आंसर का, इस जो राइट आंसर दोस्तों इसका मुझे खुद बता सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसमें पूछा आपसे कि भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो साथियों कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट्स बताना कि मैंने आपको ट्रिक बता दी मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों ये वो ट्रिक है जहां से दोस्तों भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। यानी कि दोस्तों भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और 8 राज्य दोस्तों जो मैंने आपको ट्रिक बताई याद करने की, कि मित्र पर गमछा झार साथियों, ठीक है। तो मे से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात है। और दोस्तों मैं से मध्य प्रदेश है, जहाँ से झारखंड है, और छह से छत्तीसगढ़ है, जहाँ झारखंड है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक को याद कर सकते हो साथियों। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, और दोस्तों कमेंट जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी हो साथियों, ठीक है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपका, सातवां क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन। क्या दोस्तों? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब साथियों आपके जो भारत में हरित क्रांति है, इससे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं हम कि इसकी शुरुआत कब है, किसके द्वारा की गई है, ठीक है। तो साथियों जो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ है आपका 1966 से 1967 में दोस्तों MS स्वामीनाथन द्वारा कृषि के विकास में दोस्तों, किसके विकास में? कृषि के विकास में। अब साथियों आपसे पूछ सकते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों निकल, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही आपके कम से कम दोस्तों 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपके कराने वाला हूँ। तो साथ ही इसी प्रकार से कंटिन्यू जो आपकी यूपी पुलिस की क्लासेस है इसी प्रकार से आपकी चलने वाली है। तो साथियों जो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ आपका मैंने बता दिया 1916 से 1967 में MS स्वामीनाथन द्वारा कृषि के विकास हेतु हुआ था। अब सर 1966 से 1979 तक जो एक साल की योजना के अंतर्गत किया गया था। तो नॉर्मल बेरोलोंग से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक ने थे, और इन्हें विश्व की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। लो साथियों आपका यहाँ पर क्या होगा, एक और क्वेश्चन निकल चुका है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है सर विश्व की हरित क्रांति का जनक किसे रूप माना जाता है? तो साथियों जो आपका नॉर्मन बोरलॉन्ग है, ठीक है। तो एक पुरस्कार है, एक पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है, तो इन्होंने दोस्तों विश्व की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो प्रभावित देखो फसल यहाँ पर मैंने पहले बता दिया आपका, जो आपकी हरित क्रांति का फसल किससे संबंधित है? यहाँ पर गेहूं के संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या है? तो 8वां क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट होने वाले क्या आपके लिए। 8वां क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दोस्तों 25 मार्च, कब साथियों? 25 मार्च 2020 को हुई थी। कब साथियों? 25 मार्च 2020 को आपकी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। अब सर इसमें से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो हमें बताओ। तो सर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों जो गरीबी कल्याण योजना की शुरुआत 25 मई 2020 में हुआ था, और साथियों इसका उद्देश्य क्या है?
अगर आपसे पूछ ले सर इसका उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद पहुंचाना और दोस्तों उनकी मूलभूत जरूरतों को ध्यान रखना। आपने पता दोस्तों जो महामारी से भारत जो जूझ रहा था, तो उस समय ये योजना चलाई गई थी। तो साथियों 24 अप्रैल में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा की गई थी। अब आपसे पूछ सकते हैं सर गरीब कल्याण योजना की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा की गई है? देखो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन निकले हैं दोस्तों, ठीक है? 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको निकला है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन निकले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला साथियों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है? अब मेरे को साथियों बताओ, योजना आयोग के स्थान पर ऐसा कौन सा नया स्थान दोस्तों इसका गठन किया गया है, ठीक है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो मुझे कमेंट कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका होगा नीति आयोग का गठन दोस्तों। किसका आयोग दोस्तों? नीति आयोग गठन यहाँ पर किया गया है, ठीक है? अब साथियों इसका इंपोर्टेंस अगर टॉपिक पढ़े हम, इसकी इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों क्या क्या है सर? इसके इंपोर्टेंट टॉपिक आपकी दोस्तों कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 में किया गया है, ठीक है? 1 जनवरी दोस्तों 2015 में किया गया है, जिसका कार्य देश का विकास हेतु नीतियां बनाना, ठीक है साथियों? यानी जो नीति आयोग है दोस्तों, इसका जो कार्यकारी दोस्तों इसका क्या विकास है, तो इसका कार्य क्या होने वाला है दोस्तों? इसका कार्य देश की विकास हेतु नीतियां बनाना साथियों, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10वां क्वेश्चन आपका। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या है आपका कि एक सेकंड, हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों राज्यसभा के जो वर्ष हैं इनका कार्यकाल दोस्तों आपके 5 वर्ष का होता है, ठीक है? अब साथियों जितने भी कार्यकाल आपकी लोकसभा के हैं, विधानसभा के हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? देखो इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, इतने सही सटीक तरीके से आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। सिर्फ दोस्तों आपको एएस मोटिवेशन स्टडी पर इतनी सरल तरीके से और दोस्तों आपको पीडीएफ तरीके से शॉर्टकट तरीके से मैं आपको जीके जीएससी आपसे कराने वाला हूँ। साथियों विश्वास करना पड़ेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको यूपी पुलिस में एक भी क्वेश्चन यहाँ से मेरे क्वेश्चन करवाए बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है? बस दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यू दोस्तों आपको कंटिन्यू क्वेश्चन को मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों 10 में से आपके लगभग 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर निकलने वाले हैं, ठीक है? तो साथियों 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, मैंने बता दिया। आप बताओ मेरे को, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है सर, राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का 5 साल का, प्रधानमंत्री का 5 साल का, राज्यपाल का 5 साल का और दोस्तों मुख्यमंत्री का 5 साल का, विधानसभा सदस्य का 5 साल का, लोकसभा सदस्य। आप सिर्फ आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद होता है, क्या साथियों? विधान परिषद होता है ना, यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो विधान परिषद होता है साथियों, परिषद, ठीक है, इनका दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और अक्सर एग्जामिनर जो घुमाने के दोस्तों घुमाने फिराने क्वेश्चन दे के दोस्तों यही क्वेश्चन आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है? क्योंकि दोस्तों आप याद करके जाओगे सर, राज्यसभा का होता है 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है, लोकसभा सदस्य का 5 वर्ष होता है, तो इसका 5 वर्ष होगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, विधानसभा परिषद दोस्तों इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है? तो साथियों आपको सेशन कैसा लगा हो? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ साथियों। और आपको कंटिन्यू दोस्तों अपने चैनल पर इसी तरह से आपको जीके जीएस की जो क्लासेस इसी तरह से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है साथियों? मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में।